धामी सरकार की पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक स्थगित। गैर सैंड मॉनसून विधानसभा सत्र के बाद अहम मानी जा रही थी बैठक। सशक्त वित्तीय समावेशन का 1 दशक पूर्ण। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। 10 वर्षों में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव, आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ के 4 आंतरिक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी। डीएवी पीजी कॉलेज के क्रीडा भवन निर्माण के लिए 19.18 लाख की स्वीकृति। लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की दी जानकारी। मार्च 2024 तक 33,512 किलोमीटर मार्गों का हुआ निर्माण। वित्तीय वर्ष में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य। 30 अगस्त को नहीं होंगे पासपोर्ट से जुड़े काम। देहरादून समेत 7 केंद्रों में बंद रहेंगी सेवाएं। पासपोर्ट सेवा केंद्रों में अपडेट हो रहा डेटाबेस। खटीमा के बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मुलाकात। सरकारी अस्पताल की सुविधाओं की ली जानकारी। सीएम धामी से मुलाकात कर खटीमा की समस्याओं से कराएगा अवगत। किच्चा के बीजेपी नेता का कांग्रेस विधायक पर अपराधियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप। मदरसे में नाबालिग बच्चियों के साथ हुआ था दुष्कर्म। आरोपी मौलवी से पूछताछ जारी। जनता में आक्रोश। 100 से अधिक लैंडस्लाइड जोन पर काम लगातार जारी। यात्रा को जल्द शुरू करना पीडब्ल्यूडी की प्राथमिकता। भारी बारिश के चलते मानसून में कई नेशनल स्टेट हाईवे बंद। उत्तरकाशी में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के बाद उज्जैनी रेस्क्यू टीम ने तेखला पुल और आसपास के क्षेत्रों में किया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। 16 घंटे बाद खुला कालसी चक्राता मोटर मार्ग। कल देर रात भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से बंद मार्ग से हटाया गया मलबा। यातायात बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो अभी आपने 10 बड़ी खबरों पर नजर डाली और अब खबरें विस्तार से जानते हैं। सशक्त वित्तीय समावेशन को 1 दशक पूरा हो चुका है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सशक्त वित्तीय समावेशन का 1 दशक पूर्ण। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की जन धन योजना के माध्यम से 10 वर्षों में देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस योजना ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 10 साल की इस यात्रा में जन धन योजना से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। इस योजना की सफलता के साथ हम सभी को एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ सशक्त वित्तीय समावेशन का 1 दशक पूर्ण हो चुका है। 10 वर्षों में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पिथौरागढ़ की 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए प्रदान की है 1.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। बता दें कि सीएम धामी ने ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड मूनाकोट के जुलपाता से भटेड़ी तक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 29.97 लाख रुपए, भटेड़ी से सिरोड़ी तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 44.42 लाख रुपए और माटसौन से डगराकोट
इंटर कॉलेज तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 17.94 लाख रुपए की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट के ग्राम सभा बारमो से हाई स्कूल तक आंतरिक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए भी 23.50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर के अंतर्गत अशासकीय डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के बहुउद्देश्य क्रीड़ा भवन के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण और सिंथेटिक टर्फ सहित प्रकाश व्यवस्था और फॉल्स सीलिंग लगाए जाने के लिए रुपए 19.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसी के साथ आपको बता दें, इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रदान की गई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड बनने के बाद मार्च 2024 तक राज्य में कुल 33,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में 171 किलोमीटर मार्गों के नवनिर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत वर्तमान में 187 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है और 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए लगातार कार्य कर रही है। क्षतिग्रस्त मार्गों को चुस्त दुरुस्त कर सड़कों के खुलने के बाद चारधाम यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी जाएगी। 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए कार्य कर रही हैं। जहां भी अवलांच आता है जेसीबी तैनात होता है ताकि मार्ग को खोला जाए। दिन के बाद हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत रखते हुए 187 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है। 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए कार्य कर रही हैं। जहां भी अवलांच आता है जेसीबी तैनात होता है ताकि मार्ग को खोला जाए। दिन के बाद तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश के 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। बता दें आपको, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डेटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीखें आगे शिफ्ट कर दी जाएंगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डेटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 सितंबर यानी शनिवार को स्थानांतरित किया जाएगा। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है, तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में है।
तो चलिए अब यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां हरिगढ़ से सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष चौधरी अमरीर सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में सीएनओ प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद सीएनओ प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त तो वृहद रोजगार और ऋण मेला से सीएम योगी लाइव संबोधन कर रहे थे, आप देख रहे थे। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। जी हाँ, बता दें, खासकर जब मॉनसून सक्रिय हो तो मॉनसून के चलते उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ों से मलबा आना, बादल फटना और सड़कों का बंद हो जाना ये लगातार जारी रहता है। इस बार मॉनसून में कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद है। जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पिछले साल 200 से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे, जिनमें 100 से अधिक पर इस साल बरसात से पहले काम शुरू कर दिया गया था। इस काम में खर्च अधिक आता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीडब्ल्यूडी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग से भी पैसा आता है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी सचिव ने कहा, हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी जगहों को ठीक कर सुचारू रूप से यात्रा को चलाया जा सके। इसके साथ ही हमने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो लैंडस्लाइड जोन है उन्हें चिन्हित करें और अगले साल ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए योजना तैयार करें। बजट की आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा। लगभग 200 स्ट्रेस थे जो पिछले साल तक आइडेंटिफाई किए गए थे, जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि काम कराए जाने की जरूरत होती है। उस पे 100 पे काम इस साल बारिश से पहले शुरू कर लिया गया था। उस पर क्योंकि जो लैंडस्लोप ट्रीटमेंट होता है या लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी टेक्निकल काम होता है। उस पर बहुत स्पेशलाइज एजेंसीज काम करती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा अलग तरीके के लगते हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसकी।
तो इसमें काफ़ी सारा पैसा भारत सरकार ने हमें दिया है, जितने भी NH है उसमें भारत सरकार ने पैसा दिया है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने डिजास्टर से मिला पैसा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने PWD के बजट से भी पैसा दिया है। तो प्रयास हम लोग का ये है कि जल्दी से जल्दी जो भी क्रॉनिक जोन है हमारे NH पे, SH पे, जो मेजर रोड्स हैं उन पे, उनको ट्रीट कर लें और उस पर एक सफल और जो सुखद यात्रा है उसके लिए हम लोग चालू रखें। लेकिन इस साल फिर से जो बारिश हुई है उसमें फिर कुछ नए स्पॉट और डेवलप हुए हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच उज्जैली रेस्क्यू टीम ने तेखला पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। टीम ने आपातकालीन स्थितियों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिससे खराब मौसम के कारण फंसे हुए व्यक्तियों की सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बता दें कि रात में आपदा कंट्रोल रूम से SDRF रेस्क्यू दल को जानकारी मिली कि तेखला पुल के पास कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं। तभी SDRF टीम के प्रमुख आरक्षी वीरेंद्र पवार के नेतृत्व में उज्जैली टीम सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए रवाना हुई। SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्परता से फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। SDRF टीम ने तेखला पुल के पास गदेरे में पानी अधिक आने के कारण फंसे 2 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद वरुणावर्त पर्वत के पास भारी बारिश और भूस्खलन की सूचना मिली। SDRF टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मांडो गांव से 2 व्यक्तियों, नेताला गांव से 2 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके साथ ही गुफियारा में रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने को भी कहा। पत्थर लगाओ, पत्थर उसके नीचे। अरे एक बार तो मैं वाला टायर उठ जाएगा ना, ये अपना भाग लेगा। दोनों में से एक टायर अगली खबर खटीमा से आ रही है, जहां खटीमा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सरकारी अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक KC पंत और चिकित्सा प्रभारी BK सिंह से मिला। बता दें, प्रतिनिधिमंडल ने खटीमा सरकारी चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों और सुविधाओं के बारे में डॉक्टरों से बातचीत की, जिसमें जानकारी देते हुए डॉक्टर BK सिंह ने बताया कि खटीमा नागरिक चिकित्सालय में 16 से अधिक डॉक्टर तैनात हैं। 14 नर्सिंग अधिकारियों की पोस्टिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर इसी वर्ष हुई है। प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की है, जिस पर सकारात्मक वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने तत्काल SP उधम सिंह नगर से बातचीत कर नागरिक चिकित्सालय में 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की, जो जल्द ही नागरिक चिकित्सालय में सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर खटीमा की समस्याओं से अवगत कराएगा। आज के समय में नागरिक चिकित्सालय खटीमा में हमारे पास फिजिशियन उपलब्ध हैं, सर्जन उपलब्ध हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ चेस्ट फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा सिजेरियन ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। हमारे पास बाल रोग विशेषज्ञ भी शासन द्वारा तैनात कर दिए गए, जो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे और बाल रोग वाली सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। इस समय CT स्कैन, डायलिसिस यूनिट हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ 24/7 ब्लड बैंक चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है, इकोकार्डियोग्राफी कराई जा रही है। इसके अलावा 250 से अधिक खून की जाँचें निःशुल्क अस्पताल में कराई जा रही हैं। हमारे पास 13 डॉक्टर्स की टीम तैनात रहती है 24/7 सारी इमरजेंसीज को डील करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जा कर के जो भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने वाली बातें हैं उसको देख रहे हैं। और जैसा कि आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल में आए और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इस क्षेत्र में तमाम जो अस्पताल की सुविधाएं वो लगातार
बढ़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक जो एक कमी थी बाल रोग विशेषज्ञ की, अगले हफ्ते तक वो भी यहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है और कम से कम 18 से 20 विशेषज्ञ डॉक्टर आज की तारीख में हमारे इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। पूरे लोग लगाए चाहते थे कि अस्पताल खुले, वो तो सभी हाथी बनाना चाहते थे। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग जो कल देर रात बंद हो गया था, अब 16 घंटे की मशक्कत के बाद इसे खोल दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां 16 घंटे बाद खुला कालसी चक्राता मोटर मार्ग। बता दें आपको कि कल देर रात से बंद मार्ग से मलबा हटाया गया, उसके बाद इसे खोला गया, यातायात बहाल किया गया है, वाहनों की आवाजाही अब शुरू हो गई है। मार्ग के बंद होने से क्षेत्रीय यातायात प्रभावित हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। बता दें कि मार्ग पर भारी मलबा गिर गया था, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी। इसके चलते सुबह तक स्थिति सुधर नहीं पाई, जिससे क्षेत्रीय यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। स्थानीय प्रशासन और सड़क विभाग की टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू किया। अब जाकर मार्ग से मलबा हटा दिया गया है और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। सड़क पर काम में लगी टीमों ने सुनिश्चित किया कि यातायात सुचारू रूप से चले और लोगों को फिर से यात्रा करने में कोई कठिनाई न हो। इस दौरान मार्ग की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। बता दें कि तेज बारिश और अंधेरा होने के कारण रात को मार्ग से मलबा नहीं हटाया जा सका, जिसके चलते रात में राहगीर जिस तरफ फंसे थे उस तरफ वापस जाना पड़ा। करीब सैकड़ों लोग यहां फंसे हुए थे, जिसके बाद आज सुबह से मार्ग पर आए मलबे और पत्थर को मशीन द्वारा हटाया गया। रात लगातार बारिश होने के कारण जेसीबी चालक ने भी जेसीबी एक साइड खड़ी कर दी थी। बुलडोजर चालक ने बताया कि बीते दिन भी इस स्थान पर भारी पत्थर पहाड़ी से गिरकर जेसीबी के एक साइड में लगा था। गनीमत रही कि चालक ने फुर्ती दिखाते हुए पीछे कर लिया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और देखिए अब खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक राउत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय नैनीताल में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सड़कों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें आयुक्त दीपक रावत ने लोक निर्माण विभाग, PMJSY, NH समेत अन्य मंडल स्तरीय विभागीय अधिकारियों से सड़कों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बरसात खत्म होने के तत्काल बाद सड़कों को दुरुस्त करने को भी कहा है। लोक निर्माण विभाग और सड़क से संबंधित अन्य विभागों द्वारा टेंडर निकाले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सड़क अनुरक्षण और क्रैश बैरियर, पैराफिट्स, रोड सेफ्टी वॉल आदि कार्य भी किए जाने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना संभावित इलाकों को चौड़ीकरण और बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से सड़कों से संबंधित मंडल स्तरीय विभागों द्वारा 5 करोड़ से अधिक की लागत कार्यों की समीक्षा भी की गई। कुमाऊं आयुक्त के पिथौरागढ़ में PMGSY सड़क निर्माण एजेंसी NPCC आदि संबंधित एजेंसियों को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, मंडल स्तरीय बैठक अभी हुई है, जो भी डिपार्टमेंट्स सड़कों से रिलेटेड हैं इन सब की, तो इसमें पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बरसात तभी ख़त्म हो जाएगी तो तत्काल जहाँ जहाँ पे गड्ढे हुए हैं वो काम हम शुरू कर दें। तो उसके टेंडर्स सभी जो डिविजन्स हैं PWD की उन्होंने लगा दिए हैं और जैसे ही मौसम अनुकूल मिलेगा उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग चल रहे हैं 5 करोड़ से ऊपर के, उनको मैंने रिव्यू किया कहाँ कहाँ पे अटके हुए हैं। इसमें एक तो PMJSY के कुछ काम जो पिथौरागढ़ जनपद में हैं ये काफ़ी विलम्ब से चल रहे हैं। इसमें एक एजेंसी NPCC है और वैपकॉस है, इनके काम देरी से चल रहे हैं। इनको तेज़ बढ़ाने के लिए इसको कहा गया है और अलग से भी मैं इनको रिव्यू करूँगा। कुछ दिक्कतें हमको जो फॉरेस्ट में लैंड जाती है उसके लिए कॉम्पेंसेटरी लैंड देनी होती है रेवेन्यू की,
उसमें आ रही हैं, क्योंकि अधिकांश जगह ज़मीन ख़त्म हो गई है। तो एक बार सभी डीएम से दोबारा मीटिंग करके ये पूछ लिया जाएगा कि एग्जैक्ट स्थिति बता दें सरकारी लैंड की कितनी अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो फिर हम शासन को उसी अनुसार इसको। तो चलिए अब उत्तराखंड सरकार से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, उत्तराखंड सरकार से आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां बता दें आपको पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक में परिवर्तन किया गया है। जी हां, बड़ी खबर, आज होने वाली कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया गया। और आपको बता दें गैर सैंड मॉनसून विधानसभा सत्र के बाद अब जो बैठक है उसे आज स्थगित किया गया है। अहम मानी जा रही थी कैबिनेट बैठक, ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम थी। अब 11 सितंबर को होगी बैठक। जी हां, अब आज की तारीख नहीं बल्कि 11 सितंबर को सुबह 11:30 बजे सचिवालय में ये बैठक की जाएगी। गैर सैंड मॉनसून विधानसभा सत्र के बाद अब ये बैठक 11 सितंबर दिन 11:30 बजे की जाएगी। आपको बता दें आज ये बैठक स्थगित हो गई है और 11 सितंबर को ये बैठक होगी। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।